So, hello friends, welcome to my study vlog channel. So, in this video, I will show you my experience on my first exam of class 11, that is physics. And also friends, मैं आपको इस वीडियो में अपना केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम है, जिससे आप कम टाइम पे मतलब सिलेबस को जल्दी से कवर कर सकते हो और क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ये रहा भाई क्वेश्चन पेपर। एंड ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था वो टोटली इंसेन। चलो आपको मैं बताता हूँ और कैसा क्वेश्चन पेपर आया है, मतलब कि मॉडरेट, इजी, हार्ड आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह उठ गया था 3:30 बजे, यस 3:30 AM में। एंड आधा घंटा मेरे को लग गया कॉफ़ी या फिर बॉटल फिल करने में, ब्रश करने में, इसमें लग जाता है, ठीक है। एंड 4 बजे से मैं फाइनली स्टार्ट किया होल रिवीजन करने के लिए फिजिक्स का। एंड फाइनली जाके भाई 6:30 बजे मेरा रिवीजन खत्म होता है। एंड उसमें मैं अपना वही 4 स्टेप से रिवाइज करता हूँ, पहले नोट से, दूसरा एनसीईआरटी से, थर्ड मेरा एक एडिशनल बुक होता है एनसीईआरटी पंच, एंड फोर्थ होता है अपने क्वेश्चन पेपर से। बट उसका तो अभी टाइम नहीं था, बस मैं 2 ही स्टेप किया जो कि एनसीईआरटी था एंड अपना नोट से। अब ये होने के बाद मैं चला गया स्कूल। अब भाई स्कूल में पहुंचा और मेरे हाथ में ये पेपर आया, तो सबसे पहले ये पेपर आते ही मैं अपना रोल नंबर फिलअप किया। मैं गया डायरेक्ट सेक्शन ई में। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक रीज़न है। जब भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जैसे फिजिक्स का मैं अगर आपको मैं पर्टिकुलर बताऊं, तो सेक्शन ई में अगर डायरेक्ट मतलब जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें अगर आपको डेरिवेशन देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन क्या है, इजी आया है, मॉडरेट आया है। बट जैसे मैंने देखा सेक्शन ई, आई वॉज टोटली शॉक्ड। वाई? बिकॉज भाई अगर आपको मैं सेक्शन ई दिखाऊं तो इसमें एक भी डेरिवेशन नहीं था। और मैं पीवाईक्यू लगाया था। मैं आपको एक बताता हूँ एक बात जिससे आप भी शॉक हो जाओगे कि भाई ये ना सबसे हार्ड पेपर बनाया गया है इस साल फिजिक्स में आज तक का। क्योंकि अगर आपको मैं पीवाईक्यू दिखाऊं, पीवाईक्यू भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सर पीवाईक्यू देखना और इसको देखना, जमीन आसमान का अंतर है। पता है उसमें सेक्शन ई में डेरिवेशन ही डेरिवेशन के साथ कम से कम न्यूमेरिकल्स तो था, इसमें भाई पूरा न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, और ऐसा ही नहीं है, मतलब केस बेस्ड टाइप से क्वेश्चंस हैं। और डेरिवेशन से यार क्यों नहीं आया, मैं इसके लिए मतलब कंफ्यूज्ड हूँ। तो भाई स्टार्ट होता है अपना एमसीक्यू से। एमसीक्यू तो भाई चलो ठीक था, मतलब हाँ इसका भी लेवल था लेकिन ठीक है। उसके बाद भाई सेक्शन बी। अब भाई सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि अपना एक्यूरेसी वाला डायमेंशंस हो गए। भाई मेरे सेक्शन सी से फटना चालू हो गया क्योंकि यार इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैं क्वेश्चन ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक रोटेशन मोशन का क्वेश्चन था, रोटेशन मोशन का, वो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बाकी मैं अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप खुद रिव्यू करना और बताना, मैं पीवाईक्यू भी दे दूंगा। और ज्यादा होगा तो भाई मैं सैंपल पेपर रखा हूँ 2023 और 24 का, उसका क्वेश्चन देखना और इसका क्वेश्चन देखना। जैसे स्कूल में मैंने देखा पेपर वैसे दिमाग में। पता है आधा घंटा बचा था और मेरा सेक्शन ई बचा था, मतलब कि पूरा 5 नंबर का। उसको मैं कितना स्पीड में किया, मतलब अब क्या बताऊं भाई कैसा हुआ है। मैं अभी कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं किया हूं क्योंकि यार मैं अपना और दिमाग खराब करना नहीं चाहता। सब कोई मतलब बोल रहे हैं कि भाई हम फेल हैं मतलब मेरे क्लास में। एंड आई थिंक मतलब फेल तो नहीं हूँ, लेकिन भाई कम नंबर आएंगे ये जरूर है। तो भाई जब रिजल्ट आएगा और मेरा फिजिक्स में कम नंबर आएगा तो मेरे को जज मत करना, क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन पेपर दे के तुम अगर मेरे से 55+ 60+ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या मतलब हुआ भाई। मतलब क्या बताऊं मैं, एक रियलिटी बात बताऊं, जब आप रात दिन मेहनत करते हो किसी चीज को पाने के लिए और अगर आपको वो नहीं मिलता है ना, तो भाई सबसे बुरा वहीं पे लगता है। छोड़ो भाई अब फिजिक्स के, आप छोड़ो उसको। एंड अब स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, चलो आपको मैं बताता हूँ। अब देखो यार केमिस्ट्री मतलब आज है 16 फरवरी एंड केमिस्ट्री जो मेरा एग्जाम है 20 फरवरी को, मतलब 17, 18, 19 यानी 3 दिन का छुट्टी है। ओके, और कितने टोटल चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। भाई 9 चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजी यही होगा क्या, तब 9 चैप्टर है, 3 दिन मिला है, फिर से डिवाइड कर दो, 3 चैप्टर पर डे। भाई ऐसा नहीं होता है। मतलब एवरी एग्जाम का एक टारगेट होता है कि अगर आपको उसमें 2-3 दिन से मतलब ज़्यादा छुट्टी दिया हो, 2-3 दिन ऐसे छुट्टी दिया हो, तो यार हम लोग को क्या करना होता है कि एग्जाम के जो एक दिन होता है उसमें हमको नहीं पढ़ना होता, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा।
ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो दिन को बचा के रखना होता है। जैसे 17, 18, 19, तो 19 क्या है, मेरे 20 का एग्जाम, मतलब 20 को मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके एक दिन पहले का है 19, तो 19 को मेरे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उस दिन मेरे को सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है। यानी मेरे को 18 तक, यानी 18 फरवरी का, मतलब 2 दिन में मेरे को पूरा सिलेबस खत्म करना है। और आज मैं स्कूल से आया, आज मैं पता है कितना 3-4 घंटा मैं सो गया स्कूल से आने के बाद, क्योंकि यार इतना भयंकर नींद लग रहा था। अभी मैं उठा हूँ, अभी बज रहा है 6:30। तो यार आज मैं कोशिश करूंगा कि नाइट स्टडी करूँ, लेकिन ज्यादा देर तक मैं नहीं करने वाला, ठीक है, कम से कम मतलब 2 बजे तक कर लूंगा। और कोशिश करूंगा कि चैप्टर 1 को आज भर में निपटा दूं, एंड शायद ही हो पाएगा, बट मैं कोशिश रहेगी। अब भाई 9 चैप्टर्स हैं, मेरे को सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो कैसे और मेरा प्रोसेस क्या होगा, चलो आपको मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नोट्स रिवाइज करूंगा, क्योंकि यार मेरे नोट्स सबसे बेस्ट बनाए गए हैं, मतलब मेरे स्कूल में अगर आपको मैं बताऊं, जो केमिस्ट्री का नोट्स है सबसे बेस्ट बनाए गए हैं। ओके, सेकेंड स्टेप होता है रिवाइज करने का। पहला तो अपना नोट्स हो गया, सेकेंड एनसीईआरटी तो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यार अब टाइम नहीं रहा और इतना बड़े बड़े एनसीईआरटीज हैं, तो उसमें दिमाग खराब हो जाएगा। तो सेकेंड मेरा ये है कि उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना और एक्सरसाइज। अब भाई मैं इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है उसमें मैं शॉक हो गया, जिसमें भाई 70 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई थिंक 70 अप्रोक्स है, वही है 70, लेकिन यार उस चैप्टर इजी है एंड क्वेश्चंस बहुत दे दिए हैं, ये दिक्कत है। बट कोई ना, एक्सरसाइज में कोशिश करूंगा जितना हो सके मेरे से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल लगाना है एनसीईआरटी से। तीसरी बात, मेरा एडिशनल बुक के मैं तौर पर यूज करता हूँ अपना एनसीईआरटी पंच, जो कि हमारे केमिस्ट्री का है। कोशिश करूंगा कि मैं उससे भी चैप्टर को रिवाइज कर लूँ एक बार और। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नोट्स रिवाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप में एनसीईआरटी पंच से एक बार और नोट्स को रिवाइज करेंगे। थर्ड स्टेप में मेरे को अपना केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ये बस 3 स्टेप है, बस इतना करूंगा। अब बचता है हमारा लास्ट दिन, जो कि होता है 19 तारीख। 19 तारीख को मेरे सर ने बहुत सारे, मतलब 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर तो ऐसे भेज दिए हैं विथ मार्किंग स्कीम के साथ। अगर आपको चाहिए तो भाई मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दूंगा, ठीक है। 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो भेजे हैं मेरे सर, उसको मेरे को सॉल्व करना है, एंड भाई उसके मार्किंग स्कीम भी अच्छे से सॉल्व करना है, बैठ के पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है। और अगर फिर से फिजिक्स जैसा हालत हुआ, क्योंकि यार ना अब मेरे को ना पीवाईक्यू में भरोसा नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब मैं पीवाईक्यू देख रहा था तो भाई इजी क्वेश्चंस थे, और जब मैं एक्चुअल एग्जाम देने गया, भाई क्या क्वेश्चन बना दिए। तो यार अब मेरे को डर लग रहा है कि कहीं फिजिक्स जैसा हालत केमिस्ट्री में ना हो। तो इसीलिए यार मैं पीवाईक्यू में तो कुछ और पहले का करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर का नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। एंड कोशिश करूंगा सैंपल पेपर अब भाई जो है वो मैं लगाऊंगा। अब देखते हैं भाई कैसा क्वेश्चंस आते हैं, वो तो डिपेंड करता है सीबीएसई पे या फिर पता नहीं जो बना रहे हैं वो उस पे। सो इसी के साथ भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, सो इसी के साथ भाई मैं एंड करता हूँ वीडियो को। ऑल द बेस्ट सभी को। देखा भाई मेरा फिजिक्स का क्या हालत हो गया। बाकी आप पॉइंट्स बताना, अगर आपके फिजिक्स का एग्जाम है या फिर फिजिक्स का एग्जाम आने वाले हैं या फिर फिजिक्स का एग्जाम हो चुके हैं, तो आपके स्कूल में कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा था वो बताना। और अगर फिजिक्स का एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो जब हो जाएगा तभी बताना, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले भाई सिर्फ मैं ही फंसा हूँ क्या। तो चलो भाई यहीं पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी को फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। भाई मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक भी बाय बाय।